राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से गुजरात के अहमदाबाद शहर में 4 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। अहमदाबाद वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। आज के शहर में पूज्य गुरु जी 4 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करेंगे 3 जनवरी से लेकर आगामी 6 जनवरी तक। और इसी बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले। सो आज की शुरू में आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार गुरु जी अहमदाबाद के कौन सी स्थान पर कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग भी इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। फिर अंत में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रहने और खाने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं। इस शुरू में आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरु जी अहमदाबाद गुजरात में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, गुरु जी की हनुमान कथा ना अहमदाबाद में 3 जनवरी से लेकर आगामी 6 जनवरी तक होगी। याद रखना, 3 जनवरी से लेकर आगामी 6 जनवरी तक गुरु जी 4 दिवसीय गुरु जी हनुमान कथा अहमदाबाद गुजरात में करने वाले। कितना बजे से गुरु जी की कथा होगी? तो अहमदाबाद में गुरु जी की कथा जो है दोपहर 3 बजे की बाद से होगी। अब बात करते हैं कि अहमदाबाद में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा वहां पर निकाली जाएगी। तो अगर आपको भी इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में दिव्य दरबार कब लगाया जाएगा। तो दिव्य दरबार जो है 5 जनवरी को लगेगा। याद रखना, 5 जनवरी को मात्र 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगेगा, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर की भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगा। तो दिव्य दरबार जो है सुबह 11 बजे से गुरु जी की इच्छा तक चलेगी। अब बात करते हैं कि अहमदाबाद गुजरात के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करने वाले हैं। तो अहमदाबाद शहर के अंदर ही एक जगह है, उमिया धाम माता रानी के मंदिर के पास, अहमदाबाद शहर गुजरात। एक बार और सुनिए, उमिया धाम माता रानी मंदिर के पास, अहमदाबाद शहर गुजरात। इसी स्थान पर गुरु जी 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक 4 दिवसीय हनुमान कथा करेंगे और 1 दिवसीय गुरु जी दिव्य दरबार लगाएंगे 5 जनवरी को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग भी इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोग को मैं एक बार दूरी के बारे में बता दूं। अगर आप लोग अहमदाबाद शहर से इस कथा स्थल तक जाएंगे यानी कि उमिया धाम के पास जाएंगे तो वहां से दूरी आपको कितना पड़ेगा। तो अहमदाबाद से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं सूरत से जाएंगे तो सूरत से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 300 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं राजकोट से जाएंगे तो राजकोट से जो दूरी है वो लगभग 257 किलोमीटर की है। तो ये तो हो गई दूरी की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए ना आपके पास 3 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आप लोग का ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग का समय यहाँ पे बचत होगी और आप लोग का खर्चा भी यहाँ पे कम आएगा। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग फ्लाइट और बस से कैसे जाएंगे। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। अगर आप लोग भी ट्रेन से इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग को कहां पे उतरना पड़ेगा। तो गुरु जी की जहां पे कथा हो रही है यानी कि उमिया धाम, तो उमिया धाम का सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। याद रखना, जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है वहीं पे स्टेशन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। आप लोग जिस भी सिटी में रहते हैं वहां से आप लोग को अहमदाबाद के लिए ट्रेन सर्च करना है, आप लोग को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। फिर उस ट्रेन में बैठकर आप लोग को अहमदाबाद पहुंचना है। अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर की है और वहां तक जाने के लिए आप लोग को बहुत सारा ऑटो वगैरह मिल जाएगा, जिसके साधन से आप लोग डायरेक्ट ऑटो से वहां पे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग ट्रेन से वहां पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग किसी भी शहर में रहते हैं, चाहे आप लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सभी जगह से आप लोग को डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए बस मिल जाएगी। आपको अहमदाबाद वाली बस में बैठना है। बस में बैठने के बाद आप लोग को अहमदाबाद पहुंचना है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद फिर आप लोग को ऑटो के माध्यम से उस कथा स्थल तक
पहुंच जाना है। तो ये तो हो गई बस की बात। इसके अलावा अगर आप लोग को फ्लाइट में जाना है तो फ्लाइट में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को अहमदाबाद में उतरना पड़ेगा। अहमदाबाद उतरने के पश्चात फिर आप लोग टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से डायरेक्ट उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रहने और खाने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, गुरु जी की जहां पे भी कथा होती है वहां पे रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां के आयोजक समिति की तरफ से की जाती है। तो अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से व्यवस्था वहां पे किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आपको इस कथा संबंधी और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।